हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बनिक रसायन के 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को जानने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाओं को पढ़ना होता है। ऐसे में इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्या होता है जब, यानी कि क्या होता है जब नाम से ये रिएक्शन जाना जाता है। तो इस टॉपिक के हम 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को समझेंगे, जिसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटाश विलयन से कराते हैं। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटाश विलयन से कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हमें करना क्या होता है, इसके रिएक्शन को बताना होता है। ठीक है, रिएक्शन का मतलब इसकी अपक्रिया को बताना होता है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया हम सांद्र कास्टिक पोटाश से कराएंगे तो क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला लिखना होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और प्लस आपको किससे अपक्रिया करानी है, कास्टिक पोटाश से। ठीक है, यानी कि आपको कराना है KOH से इसकी अपक्रिया। अब पूछा जा रहा है जब ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या। ठीक है, तो देखिए ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। जब फॉर्मेल्डिहाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है तो क्या होता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए HCHO हमारा है, आपका बनेगा क्या, तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3OH और प्लस HCOOK। कैसे बने, देखिए C हमारा कितना है, कार्बन, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन इधर कितना है 1, इधर कितना है 1 2। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन हमारे पास है। तो देखिए हमें यहाँ पर 2 कार्बन करने हैं तो हम 2 आगे 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग इसे समझेंगे। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक पोटाश से कराई जाती है तो हमारा बनता है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल है कहाँ, मेथिल एल्कोहल ये है। ठीक है, और ये आपका जो है इसका नाम है पोटेशियम फार्मेट। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं पोटेशियम, ठीक है, फार्मेट। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये जो KOH है आपका ये है सांद्र कास्टिक पोटाश का विलयन। ठीक है, तो ये क्या है, सांद्र है। तो अब आप कह सकते हैं कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम सांद्र कास्टिक पोटाश विलयन से कराते हैं तो हमारा मेथिल अल्कोहल और पोटेशियम फार्मेट बनता है। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का रिएक्शन लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए बैलेंस रिएक्शन या नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, 2 मैंने क्यों गिना क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो 4 1 5 हाइड्रोजन, इधर देखिए 3 और 1 4, ठीक है, 1 ये 5 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, यहाँ पर कितना है 1 और 2 3। ठीक है, पोटेशियम कितना है सिर्फ 1, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, कार्बन कितना है सिर्फ 2, यहाँ पर भी 1 और 1 2 है, यानी कि ये बैलेंस रिएक्शन आपका हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको आंसर देना होता है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटाश विलयन से कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल और पोटेशियम फार्मेट बनता है। ठीक है, ऐसे हम सेकेंड रिएक्शन अपना देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 डिग्री सेल्सियस के रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। यानी कि क्या होगा अगर हम एथिल अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस के रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एथिल अल्कोहल हमें लेना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में सबसे पहले हम लेंगे एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल को हम करना क्या है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम लिख देते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और किस पर, रक्त तप्त एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3। ठीक है, तो जब हम एथिल अल्कोहल को 250 डिग्री सेल्सियस पर रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा C2H4
और प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। जहाँ पर देखिए C2H4 हमने यहाँ से लिया तो C2H4, एक H यहाँ पर बचा और एक H2 और वो H2O यहाँ पर बन गया। तो अब आप कह सकते हैं रिएक्शन में कि जब एथिल अल्कोहल, ठीक है, को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर रक्त तत्व एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो हमारा एथिलीन बनता है, इसका नाम है एथिलीन, ठीक है, एथिलीन और जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन को कर सकते हैं। तो जब एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 डिग्री सेंटीग्रेड के रक्त तत्व एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो हमारा एथिलीन बनता है, मेन उत्पाद, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड रिएक्शन था। थर्ड रिएक्शन हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है इसको समझिए। तो हमारा अगला रिएक्शन है कि जब फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है, यानी कि क्या होता है जब फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराई जाती है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे फार्मूला फार्मिक अम्ल का। फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है HOC2H5। गलत है? नहीं, ये सही है, क्योंकि C2H5 हमने पीछे लिख दिया है, ठीक है। वो आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, C2H5 और वो H, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने उल्टा लिख दिया है। और इस दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो बनेगा क्या, ठीक है। तो देखिए ये है आपका HCOOH, यानी कि फार्मिक अम्ल, ये है एथिल अल्कोहल। इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो होगा क्या, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एक फार्मिक अम्ल का और एक एथिल अल्कोहल का, ये दोनों आपस में जो है मिल जाएंगे तो बनेगा क्या, HCOO और C2H5, ठीक है, C2H5 और प्लस H और वो जो ये बॉक्स में है तो बॉक्स में है H2O, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो यहाँ पर जो आपका मेन उत्पाद बनता है ये है एथिल फॉर्मेट। तो हमें एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। इसका नाम लिख देते हैं, ये है फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल। ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर H2SO4 रहेगा, ठीक है। जो आपका उत्प्रेरक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, H2SO4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बनेगा क्या, एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट, ठीक है। और ये है आपका जल। तो आप कह सकते हैं कि जब हम फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो हमारा एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। इसी को हम इस अभिक्रिया से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों रिएक्शन आसानी से समझ में आ चुके होंगे। बहुत सारे रिएक्शन मैंने आपको बताए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।